हेलो स्टूडेंट्स। सो ये क्लास 9th का एमपी बोर्ड का चैप्टर 1 है मैन एंड एनवायरनमेंट। उसके कुछ टॉपिक्स मैंने लिए हैं, उसको मैंने कवर किया है। अभी आपका सिलेबस फाइनल नहीं हुआ है, तो आपको अभी कुछ भी लिखने की या कॉपी में नोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी। सो अभी के लिए तो इतना ही है। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, जो समझ में नहीं आता है उसके बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मैन एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सिंस एंशिएंट टाइम डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर आर फाउंड इन लिटरेचर। एंशिएंट टाइम से ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस टाइप से म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है मैन और नेचर के बीच में, वो हमको लिटरेचर में देखने को मिलेगी। इट इज एविडेंट फ्रॉम वेदास एंड पुराणास वेरियस सोर्सेज। वी ऑफर अवर प्रेयर टू वाटर सोर्सेज सच एज गंगा, द यमुना, सरस्वती, टू ट्रीज एंड प्लांट्स लाइक द banyan, पीपल, नीम एंड तुलसी। ये एविडेंट है वेदास और पुराणास के टाइम से ही वेरियस सोर्सेज है ये पता चला है कि जो प्रेयर्स होती थी वो हम वाटर को डेडिकेट करते थे। सोर्सेस करते हैं, सोर्सेस सच एज गंगा को डेडिकेट करते थे, द यमुना को डेडिकेट करते थे, सरस्वती और ट्रीज और प्लांट्स की भी हम वर्शिप करते थे, जैसे कि banyan, पीपल और नीम एंड तुलसी। वी ऑल्सो बो बिफोर द सन, द मून, द अर्थ एंड द मदर नेचर हैज सस्टेन अस लाइक अवर ओन चिल्ड्रन। और हम अपना सन के आगे द मून, द अर्थ, इनकी भी वर्शिप करते हैं। मदर नेचर जो कि हमको सस्टेन करके रखती हैं एज अ चिल्ड्रन, एज हर ओन चिल्ड्रन हमको सस्टेन करके रखती हैं। Third point, environment is a broad term. By environment we means all those conditions which are necessary for the existence of living things. Environment अपने आप में एक broad term है। environment का मतलब ये होता है कि सारी ही conditions जो कि हमारी living things, हमारे जीने के लिए important होती है, necessary होती है, उसको बोला जाता है environment. The literal meaning of environment is all the that surrounds us such as air, water, flora, fauna and earth, the sun, the moon and the stars. Literal meaning environment का ये है कि सारी ही चीजें जैसे कि air, water, फ्लोरा, फोना, अर्थ और सन, मून और स्टार्स, ये सारी हमें इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए, जो कि हम इनसे सराउंड होकर रहते हैं, उनको बोला जाता है इन्वायरमेंट। बेसिकली इन्वायरमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचर इन्वायरमेंट एंड सेकेंड इज मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचर इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट टू टाइप्स के होते हैं। नेचर इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो नेचुरली जो हमको रिसोर्सेज मिलती हैं उनको बोला जाता है नेचर इन्वायरमेंट, और मैन मेड इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू हम डेवलप करते हैं उसको बोला जाता है मैन मेड। रिसोर्सेज ऑफ नेचर एनवायरनमेंट। रिसोर्सेज जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कंटिन्यूस और फ्लो, जो कि कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, मतलब बार बार अगर रिन्यू हो सकते हैं, मतलब एक बार अगर वो हमारी चीज़ खराब हो गई तो हम वापस से उसको रिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल भी हम वापस से रिन्यूएबल रिसोर्स होती है, क्योंकि बायोलॉजिकली भी हम वापस से उसको रिन्यू कर सकते हैं। बायोलॉजिकल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन के थ्रू और वाइल्ड लाइफ के थ्रू। नेचुरल वेजिटेशन के थ्रू मीन्स प्लांट्स और फ्लावर्स से रिलेटेड, और वाइल्ड लाइफ के थ्रू मीन्स एनिमल्स और उससे रिलेटेड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल होती हैं। रिसाइक्लेबल का मतलब ये है कि वापस से वो रिसाइकल हो सकती है, और नॉन रिसाइक्लेबल मतलब वापस से वो रिसाइकल नहीं हो सकती है। ह्यूमन रिसोर्सेज भी टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, वो ह्यूमन बनाते हैं, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी ह्यूमन बीइंग से चेक करते हैं। रिसोर्सेज के बेस्ट एग्जांपल्स हैं पास्चर्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं मैन हिमसेल्फ इज अ मेजर रिसोर्स हु यूजेज द नेचुरल एलिमेंट एज रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज, लेबर एंड टेक्निकल नॉलेज। ही इज द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन टू यूटिलाइज द फिजिकल एनवायरमेंट सच एज मशीन, बिल्डिंग, टूल्स एक्सेट्रा। लैंड रिसोर्सेज होती है, लैंड इज अ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज द बेसिस ऑफ द होल लाइफ लिविंग वर्ल्ड। लैंड इज यूज्ड फॉर हाउसिंग
भी होते हैं। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? द अनवांटेड चेंज ऑकरिंग इन द नेचुरल स्टेट एंड बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जो अनवांटेड चेंज होते हैं जो कि हमारी नेचुरल स्टेट में इम्बैलेंस पैदा करते हैं और जो इन्वायरमेंट के बैलेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनको बोला जाता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। एग्जाम्पल एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन एक्सेट्रा। एयर पॉल्यूशन जो होते हैं वो एयर के थ्रू होते हैं, एयर में होते हैं। वाटर पॉल्यूशन जो हम वाटर को डिग्रेड करने का काम करते हैं, उसको बोला जाता है। साउंड पॉल्यूशन मीन्स जो हमारे व्हीकल होते हैं उसके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसके थ्रू जो होता है उसको साउंड पॉल्यूशन बोला जाता है। सॉइल पॉल्यूशन मीन्स जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, उसको अगर हम डिग्रेड करने का काम करते हैं या डिग्रेड होती है सॉइल की फर्टिलिटी, जिस वजह से जो पेड़ पौधे हैं उनको बढ़ने में मदद नहीं मिलती है, जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है फसलें, उनको बोला जाता है सॉइल पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस और एनर्जी इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट दैट हैज अनडिजायर्ड इफेक्ट और एडवर्सली अफेक्ट द यूजफुलनेस ऑफ अ रिसोर्स। एक जो पॉल्यूटेंट होता है वो एक सब्सटेंस होता है और एक एनर्जी होती है जो कि इंट्रोड्यूस होती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और उस वजह से क्या होता है अनडिजायर्ड इफेक्ट्स पैदा होते हैं और वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं उसको, यूजफुलनेस जो भी रिसोर्स की यूजफुलनेस होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और उसको बोला जाता है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट्स को हम एज अ एजेंट भी बोलेंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए। पॉल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स और मैन-मेड पॉल्यूटेंट्स सच एज पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ग्लास, प्लास्टिक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स। पॉल्यूटेंट्स भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल पॉल्यूटेंट। नेचुरल पॉल्यूटेंट मीन्स जो नेचर के थ्रू आते हैं, नेचर के थ्रू अगर प्रोड्यूस होते हैं पॉल्यूटेंट्स तो उसको बोला जाता है नेचर पॉल्यूटेंट्स। और मैन जो बींग्स के थ्रू अगर पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट करते हैं तो उनको बोला जाता है मैन मेड पॉल्यूशन, जैसे कि पेस्टिसाइड्स के थ्रू, फर्टिलाइजर के थ्रू, ग्लास के थ्रू, प्लास्टिक्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इन सब के थ्रू अगर कुछ डिस्ट्रॉय होता है या फिर सॉइल की फर्टिलिटी में अफेक्ट होता है या एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है तो उसको बोला जाता है मैन मेड पॉल्यूशन। एंड मैन मेड पॉल्यूटेंट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स भी हम यूज़ करते हैं जिस वजह से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है, उसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उसको बोला जाता है मैन मेड पॉल्यूटेंट्स। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं और उस वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड गैसेस, पार्टिकुलेट्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। एयर पॉल्यूशन क्या होती है? एयर पॉल्यूशन जो है वो हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटी में ऑकर होती है किस सब्सटेंस के थ्रू? अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होती है, उसको बोला जाता है एयर पॉल्यूशन। जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटी में सब्सटेंसेस पैदा होते हैं, ऑकर होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को हार्म करने का काम करते हैं, उनको बोला जाता है एयर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड गैसेस, पार्टिकुलेट्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो है सोर्सेज क्या हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन होने के? गैसेस के थ्रू एयर पॉल्यूशन हो सकता है, पार्टिकुलेट्स के थ्रू हो सकता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी हो सकता है एयर पॉल्यूशन। सेकेंड आते हैं हम वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन is the contamination of water bodies usually as a result of human activities. Water bodies include, for example, lakes, rivers, oceans, aquifers and groundwater. Water pollution क्या होता है कि जो contamination होता है water bodies का human activities के through, उसको बोला जाता है water pollution. Water bodies में कौन कौन से example हो सकते हैं? lakes, rivers, ocean, aquifers और groundwater. Water pollution के result से जो when contaminants are introduced into the natural सब्सटेंस है। वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है? जब कंटामिनेंट्स को हम नेचर एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं जिस वजह से जो वाटर है वो कंटामिनेटेड होता है, डिस्ट्रॉय होता है, उस वजह से वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल नॉइज और साउंड पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को हम एनवायरमेंटल नॉइज और साउंड पॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज द प्रोपोगेशन ऑफ नॉइज विद रेंजिंग इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। मोस्ट ऑफ देम
हार्मफुल टू अ डिग्री। ये क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है नॉइज़ का जो हाई लेवल इम्पैक्ट करती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू होती हैं और एनिमल्स लाइफ को भी अफेक्ट करती हैं, ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती हैं, जिस वजह से हार्मफुलनेस पैदा होती है, उसको बोला जाता है नॉइज़ पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, एनी अनवांटेड चेंज इन अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द अर्थ विच डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ लैंड इज सॉइल पॉल्यूशन। कोई भी अनवांटेड चेंज होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के थ्रू अर्थ के अंदर, और जिस वजह से उसकी अर्थ की जो फर्टिलिटी है, यूटिलिटी है लैंड की, वो डिस्ट्रॉय होती है, उसको बोला जाता है सॉइल पॉल्यूशन। लास्ट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑल्सो कॉल्ड रेडियोलॉजिकल कंटामिनेशन। रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को रेडियोलॉजिकल कंटामिनेशन भी बोला जाता है। इज द डिपोजिशन ऑफ और प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज और सर्फेसेज और विद इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेज वेयर देयर प्रेजेंस इज अनइंटेंडेड और अनडिजायरेबल। ये क्या होता है, डिपोजिशन होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का सर्फेसेज में, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के अंदर, वेयर देयर इज अ प्रेजेंस अनइंटेंडेड और अनडिजायरेबल, जहां पर उनकी प्रेजेंस जो है वो अनडिजायरेबल होती है, वहां पर अगर ये सरफेसेस में डिपोजिशन होता है तो उसको बोला जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो जब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, थैंक यू।